हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन टू दिस सेशन। आज हम सेक्शन 2 का एक चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है। और वो चैप्टर का नाम है लीनियर रिग्रेशन। 8 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। और ये देखेंगे कि 12th कॉमर्स के मार्च और जुलाई में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम जो सम करने वाले हैं, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, बट याद रखिए इसमें सिंगल डिजिट वाले क्वेश्चन या डबल डिजिट, ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं आते हैं। सो द क्वेश्चन इज कंप्यूट द अप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, एंड दैट इज टू अंडरस्टैंड कि x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे ये नहीं दिया है कि आपको रिग्रेशन इक्वेशन कौन सा ढूंढना है, y on x ढूंढना है या x on y ढूंढना है। इट इज नॉट सेड, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। इसमें बोला है y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब आपको ढूंढना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x बिकॉज y इज डिपेंडेंट ऑन x, ये हमें ढूंढना है, ओके। अब जब आपको रिग्रेशन इक्वेशन ढूंढना है तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा by(x) which is regression coefficient. Now let's see how to find regression coefficient. We'll have to make a table. तो टेबल में आएगा पहला कॉलम x, दूसरा y, फिर आएगा xy एंड देन यू विल नीड x स्क्वायर, क्योंकि आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट by(x) निकालना है, ओके। सो लेट्स नाउ पुट द वैल्यू फ्रॉम द टेबल। दिस इज 1 2 3 4 5, इनके टोटल्स निकालने हैं। यहाँ पर है 5 7 9 11 13, इसका भी टोटल निकालना पड़ेगा। x इंटू वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5 1 ज़ा 5, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 11 4 ज़ा 44 एंड दिस गिव्स मी 65। सिमिलरली x का स्क्वायर आप करो। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। ओके, नाउ वील गेट दिस टोटल्स। ओके, आप मुझे बताओ x का टोटल कितना आ रहा है। x का टोटल है 15, y का टोटल कितना आएगा, कम ऑन टेल मी। y टोटल इज 45, द टोटल ऑफ xy इज 155 और x स्क्वायर का टोटल अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 55। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। द नेक्स्ट थिंग यू विल डू इज फाइंड आउट x बार। x बार इज समेशन x अपॉन n। टेल मी हाउ मच इज n इन दिस क्वेश्चन। इफ यू सी n इज नथिंग बट 5, क्योंकि यहाँ पे 5 डेटा दिया है, हम n 5 ले लेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 15/5 विच इज इक्वल टू 3। सिमिलरली आप y बार निकाल लो, विच इज समेशन ऑफ y बाई n, दैट इज 45/5 एंड दैट गिव्स यू अ 9। एक बार ये मिल गया, अब आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट ढूंढोगे। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला by(x) इज इक्वल्स टू समेशन xy माइनस n टाइम्स x बार इंटू y बार, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओके। अपॉन यू हैव समेशन x स्क्वायर माइनस n टाइम्स x बार स्क्वायर। चलो लेट्स वेरी क्विकली पुट द वैल्यूज, इसकी वैल्यूज डालते हैं। समेशन xy कितना है 155, तो यहाँ पे 155 डाल दिया। x बार हमने निकाला था 3 और y बार 9, सो 3 इंटू 9 द होल डिवाइड बाई समेशन x स्क्वायर। समेशन x स्क्वायर कितना मिला था हमको 55 माइनस n इज 5 एंड देन यू हैव x बार है 3 जिसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये आप कैलकुलेट कर लो, 155 माइनस दिस गिव्स यू हाउ मच 135। ओके, आप कर लेना। 55 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 9 इज 45, तो ये आपको मिलता है 20/10, मतलब आपको by(x) का वैल्यू मिल गया है, ओके, by का वैल्यू मिल गया है 2। होप एवरीबडी इज क्लियर। वंस यू गेट by(x, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन, ओके, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। अब इसके लिए अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, आई विल कीप इट सिंपल। आप ये फॉर्मूला यूज करो तो बहुत आसानी से आपको आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला अगर आप नोटिस करो तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला था, आपने पहले पढ़ा हुआ है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। m की जगह पे वी रिप्लेस इट बाय by(x). अब यहाँ पे डालते हैं वैल्यू y माइनस y बार, y का वैल्यू कितना था 9 इज इक्वल टू by(x) 2 मिला है, x माइनस x बार का वैल्यू 3 है। लेट्स सॉल्व दिस। तो ये आप एक्सपैंड करोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6, मिलेगा 2x माइनस 6 प्लस 9, सो y का वैल्यू या y का इक्वेशन बनेगा
2x plus 3. So this is your final answer which they have said. I hope everybody is clear. This table is very clear. इसमें समझने वाली ये बात है कि आपको y on x निकालना है या x on y निकालना है. तो y डिपेंड कर रहा है ना, किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है. तो आपको निकालना चाहिए y on x because y is dependent on x. I hope everybody is clear till here. Okay, great. Let's go to the next question. अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना पड़ेगा. द क्वेश्चन सेज द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस आर गिवन. तो हमारे पास ऑलरेडी रिग्रेशन लाइन के इक्वेशंस दिए हुए हैं. आपको यहाँ पर ढूंढना है x बार y बार, जो बहुत सिंपल है निकालना. bxy byx r which is called as रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ओके, कोरिलेशन कोएफिशिएंट rather, और फिर ये ढूंढना है. ओके, सो हाउ डू वी गो अबाउट इज, सबसे पहले टू फाइंड x बार y बार you need to simultaneously solve these two equations. So how do you solve simultaneously? देखो 10x minus 4y is equal to 80, ये आपका इक्वेशन 1 है. अच्छा, तो दूसरा इक्वेशन है उसमें x पहले लिखते हैं, तो माइनस 9x प्लस यू हैव 10y इज इक्वल्स टू माइनस 40. ठीक है, अब हाउ डू यू साइमल्टेनियसली सॉल्व? आप इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो 9 के साथ और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ, तो ये बन जाएगा 90x. या आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. थोड़ा सही लिखता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 90x माइनस 9 4 ज़ा 36y इज इक्वल्स टू 9 8 ज़ा 72, तो 720. इधर आ जाएगा माइनस 90x, ये आ जाएगा प्लस 100y और ये हो जाएगा माइनस 400. Now you simply have to add both of them. तो जब आप ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. इधर आई थिंक यू विल गेट 64y और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस करके 0 2 and 3. सो y इज इक्वल्स टू 320 डिवाइड बाई 64. 32 के टेबल में जाता है, 32 2 ज़ा 32 10 ज़ा 5 ज़ा, तो y का वैल्यू आपको क्या मिल गया? 5. यही आपका y बार हो गया. ठीक है, अब x बार ढूंढना है तो क्या करते हैं? सब्सटीट्यूट y इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी आप डाल दो, आपको मिल जाएगा. तो अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ 1 में तो क्या मिलेगा? देखो 10x माइनस 4y, y की जगह आई पुट द वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू 80. तो ये मिलेगा 10x माइनस 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू 80. आप 20 उधर ले जाओ तो 10x इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा. 80 प्लस 20, सो यू गेट 10x इज इक्वल टू 100. तो x का वैल्यू आपको 10 मिल जाएगा. तो ये आपका x बार हो गया विच इज़ 10 और ये हो गया y बार विच वाज 5. तो ये आपका पहला सब क्वेश्चन सॉल्व हुआ. आई होप एवरीबडी इज क्लियर टिल हियर. किसी को प्रॉब्लम नहीं है? साइमल्टेनियस है, ये तो सबको आता ही है. तो दिस इज एब्सोल्युटली सिंपल. ओके फाइन. नाउ लेट्स डू द अदर पार्ट ऑफ द सम जहाँ पर bxy और byx. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो पहले एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ. ओके, और byx और bxy कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको. ठीक है, इसमें क्या करेंगे? देयर इज अ टेक्निक, सो आई एम गोइंग टू टीच यू दैट टेक्निक. आई वांट एवरीबडीज अटेंशन हियर. ओके, तो ये तो आप कॉपी मत करो, ये तो आपको साइमल्टेनियसली आता है. अब सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे? टू फाइंड आउट bxy एंड byx, व्हाट यू विल डू इज वेरी सिंपल. आप है ना दोनों इक्वेशन को, जैसे ये पहला इक्वेशन है, दिख रहा है सबको, तो पहले इक्वेशन में आप क्या करो? y निकाल लो. दोनों इक्वेशन में y निकाल लो. तो इसमें y कैसे निकालोगे? ये y को उधर डाल दोगे तो ये माइनस 4y विल बिकम अ प्लस 4y. 10x अपनी जगह है, 80 को आप इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस 80. अब 4 से आप डिवाइड कर लो तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा, राइट. सो व्हेन यू रिड्यूस दिस विल गिव यू 5/2x माइनस ये तो 420 आपको मिल जाएगा. तो ये आपने एक इक्वेशन निकाला इन टर्म्स ऑफ x. ओके, अब इसमें ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x है यू विल टेक इट एज b1. इनफैक्ट आप उसका मॉड्यूलस लोगे, मतलब आप उसको पॉजिटिव ही रखोगे, तो ये आपको 5/2 विल गिव यू 2.5. आई होप एवरीबडी इज क्लियर टिल b1. अच्छा, जैसे ही आपने b1 निकाला आपको b2 भी निकालना पड़ेगा. अभी b2 कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. देखो बहुत ईजी है. b2 निकालने के लिए दूसरे इक्वेशन को लो और दूसरे इक्वेशन को भी आप क्या करो? यू ट्राई टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ y. जस्ट लाइक दिस. सो 10y
माइनस 9x इज इक्वल्स टू माइनस 40। आप इसमें से क्या करो, y पॉजिटिव है ना, x को उधर डाल दो, तो ये हो जाएगा 10y इज इक्वल्स टू 9x माइनस 40, डिवाइड बाई 10 कर लो, तो ये 9/10x माइनस 40/10, तो ये फाइनली आपको 9/10x मिल जाएगा, माइनस ये करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें आप क्या करो, यू टेक अगेन द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड टेक दिस एज b2, तो इसका मॉड्यूलस आप लोगे 9/10, तो ये आपको 9/10 ही मिलेगा। इज दिस मच क्लियर, विच इज प्रोबेबली 0.9, अगर मैं डेसिमल में निकालूं तो ये 0.9। अब आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ये b1 और b2 में छोटा कौन है, ठीक है। इफ यू ऑब्जर्व मॉड ऑफ b1 इज 2.5 एंड मॉड ऑफ b2 इज 0.9, तो आप क्या करो, यू सिंपली जस्ट ऑब्जर्व हियर, आप है ना, जो छोटा है b2 छोटा है 0.9 कंपेयर टू b1, राइट, तो जो छोटा है वो बन जाएगा आपका byx, ठीक है। तो जो छोटा था, छोटा कौन सा था 0.9, तो ये आपका byx 0.9 लिख दो, वैल्यू है, ठीक है, विच इज 2.5, दैट विल बिकम बट रेसिप्रोकल ऑफ दैट विल बिकम bx। इधर byx आपको मिल गया छोटों में, और जो बड़ा था उसका रेसिप्रोकल कर दो तो वो बन जाएगा आपका bxy। तो रेसिप्रोकल ऑफ 9/10, isn't it? Sorry, reciprocal of 5/2 will give you 2/5, which is nothing but 0.4. I hope everybody is clear till here. तो आपको ये भी मिल गया bxy और byx, देख लो, ये आपका byx है 9/10 और ये आपका bxy है, ठीक है, is equals to 0.9 and bx is equals to 0.4। अब आपको का फॉर्मूला ये है, आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस, ठीक है। सो वी राइट प्लस माइनस रूट ऑफ 0.9 इंटू 0 विच इज प्लस माइनस रूट ऑफ 0.36, 0.36 इज नथिंग बट 0.6। अब क्योंकि ये दोनों ओके, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये समझ में आना चाहिए। आपने क्या किया, दोनों को y के टर्म्स में निकाला। आप देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों को आपने किस में निकाला, y के टर्म्स में निकाला। एक को b1 ले लिया, एक को b2 ले लिया, फिर कंपेयर किया दोनों को, जो छोटा है वो बन जाएगा byx और जो बड़ा है उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा bxy। एक बार bxy और byx आ गया, सो आई थिंक r इज ईजी, ओके। इस सम में ये सब क्यों करना पड़ रहा है पता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है कि कौन सा इक्वेशन y ऑन x है और कौन सा इक्वेशन x ऑन y। अगर वो दिया होता ना तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं इस सम में और हम निकालते हैं वेरिएंस ऑफ x। अब वेरिएंस ऑफ x कैसे निकले, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। आई जस्ट शो यू द फॉर्मूला। दिस चैप्टर इज अगेन कंप्लीटली बेस्ड ऑन फॉर्मूला, ओके। यस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड टू इरेज दिस। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हुए हम क्या करते हैं, वेरिएंस ऑफ y हमारे पास है 36। यू नो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो रूट ऑफ वेरिएंस करना पड़ेगा, दैट इज रूट ऑफ 36। रूट ऑफ 36 कितना मिलता है, 6। अब देयर इज अ फॉर्मूला byx इज इक्वल्स टू r टाइम्स सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। देखो आपको अगर है ना वेरिएंस ऑफ x निकालना है तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x निकालना पड़ेगा। तो हम इस फॉर्मूला से, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, इससे आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे। देखो byx कितना मिला था, byx अपने को 9/10, सो आई राइट इट एज 9/10 या 0.9। r का वैल्यू कितना मिला था आपको, r का वैल्यू मिला था 0.6। इसको भी मैं डेसिमल में लिख दूँ तो थोड़ा ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन, ओके। सो लेट मी रीराइट दिस। byx का वैल्यू हमने लिया 0.9, यहाँ से दिख रहा है आपको, और r का वैल्यू है 0.6 इंटू सिग्मा y। सिग्मा y कितना है, 6 अपॉन सिग्मा x।
तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा एक्स ऊपर चला जाएगा, यू हैव 0.6 इंटू 6 अपॉन 0.9। अब डेसिमल के बाद न्यूमरेटर में भी एक डिजिट है, डिनोमिनेटर में भी एक डिजिट है, तो दोनों हट जाएंगे, यू विल सिंपली गेट दिस, राइट। अब आप कैंसिल कर लो, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, सॉरी 3 3 ज़ा, और ये फिर से 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो आपको यहाँ पे मिला 4। दिस इज सिग्मा एक्स। आपको वेरिएंस ऑफ एक्स चाहिए, तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज सिग्मा एक्स स्क्वायर which is 4 का square, and so your answer is 16. Sorry, I hope everybody is clear till here. So this question is of 4 marks. आप देखो बड़ा क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग पार्ट्स आपको करने चाहिए. I hope this is very clear to all of you. There are new formulas, जिसमें ये फॉर्मूला है, ये भी याद रखना है. Okay? All right. Now let's go to the next question. अब ये जो क्वेश्चन है, this was asked in July 2025. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. इसमें एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, and it is about एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर एंड सेल्स. आप इधर देखो टेबल में क्या क्या दिया. अरिथमेटिक मीन, ये है हमारा एक्स वेरिएबल, तो दिस इज एक्चुअली एक्स बार. सेल हमारा वाई है, तो ये वाई बार हो गया. स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा एक्स, दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा वाई. अब क्वेश्चन में बोला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.8. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है R is 0.8. ऑल राइट, एंड देन दे से ऑब्टेन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x. और फिर एक और क्वेश्चन है, इधर रिग्रेशन मतलब रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन ढूंढना है हमको y on x. अब y on x ढूंढना है तो सबको पता है कि आपको ये चाहिए होगा by(x) कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट. इसका ये फॉर्मूला हम ले लेंगे, सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. ये फॉर्मूला बनाने को आना चाहिए. दिस इज y on x, तो y न्यूमरेटर में और बाद में जो है वो डिनोमिनेटर में. चलो सब पुट करते हैं. 0.8. टेल मी हाउ मच इज सिग्मा वाई? 12. हाउ मच इज सिग्मा एक्स? 8. इसको कैंसिल हम कर दें तो ये 0.1 हो जाएगा. आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको 1.2 मिलेगा. सो यू गॉट बी वाई एक्स एज 1.2. आई होप एवरीबडी इज क्लियर टिल हियर. वंस दिस इज डन, हम रिग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं. सो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार. याद रखो, ठीक है, y माइनस वाई बार पहले आएगा और x माइनस एक्स बार बाद में. अच्छा, y माइनस वाई बार, हाउ मच इज y बार? 90. दिस इज 1.2. x माइनस एक्स बार का वैल्यू 10 है, ठीक है. इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो y माइनस 90 1.2x माइनस, ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 हो जाएगा. 90 को उस तरफ ले जाओ तो y इज इक्वल्स टू 1.2x माइनस 12 प्लस 90. टेल मी हाउ मच इज दिस? ये आप सबट्रैक्ट करके बताओ मुझे कितना आएगा. आई थिंक इट विल बी 78 या यस, इट विल बी 78. तो ये आपको रिग्रेशन इक्वेशन मिल गया, ठीक है. सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. अब एक और क्वेश्चन इससे अटैच्ड है. व्हाट इज द लाइकली सेल व्हेन द एडवर्टाइजमेंट बजट इज 15 लाख? मुझे बताओ सेल कौन सा वेरिएबल है? टेल मी व्हाट वेरिएबल इज सेल? सेल है y. व्हाट वेरिएबल इज एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट इज x. मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को समझो तो दिया है फाइंड y, बिकॉज फाइंड सेल्स बोला है ना. ओके, व्हेन x इज हाउ मच? व्हेन x इज गिवन एज 15. तो आपको है ना इस इक्वेशन को यूज करना है. इसमें x की जगह 15 डालना है तो y मिल जाएगा. तो इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल्स टू 1.2x प्लस कितना दिया है? 78. ओके, सो y इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 15 प्लस 78. तो ये कैलकुलेशन ईजी है, आपको सिर्फ 15 इंटू 12 करना पड़ेगा. सो दिस इज 10, 2 1 2 1 3 0 1 5. सो दिस इज 0 8 and 2, so it is 280. okay, that means यहाँ पे डेसिमल आएगा ना, क्योंकि इधर 1.2 है. तो आप देखो ये 28 मिलेगा प्लस 78. तो y will be at this 16, right? तो ये 106 हो जाएगा. ओके, तो इसका मतलब है कि जब आप एवरेज बजट 15 लाख का रखोगे तो आपका सेल जो है वो 108 लाख, मतलब अराउंड 1 करोड़ के आसपास का सेल हो जाएगा.
इज एवरीबडी क्लियर? ओके, तो फाइनल आंसर आपको लिखना है, सो व्हेन द एडवर्टाइजिंग बजट is rupees 15 lakh, the sale will be rupees 106 lakh, say 1 crore 60,000 or something like that. Is everybody clear with this sum? Okay, so it's an interesting question. ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें डेटा ऑलरेडी दिया है, आपको सिर्फ सॉल्व करने को आना चाहिए. ऑलराइट, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये जो सम है ना, मार्च 2025 में जो एक मैंने सम आपको करके बताया था वही है. मीन निकालना है एंड यू हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट कोरिलेशन, मतलब आपको ढूंढना है R. अच्छा, मीन निकालने का काम मैं नहीं करता हूँ बिकॉज इट्स सिंपली साइमल्टेनियस इक्वेशन और साइमल्टेनियस सॉल्विंग. आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो अब इसमें क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो. वही टेक्निक जो मैंने बताया था, आपको पता नहीं ना इसमें से कौन सा x1 y है, कौन सा y है, तो दोनों को y के टर्म्स में निकालते हैं. तो पहला इक्वेशन है 8x माइनस 10y प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0. तो इसमें 10y नेगेटिव है, 10y को शिफ्ट कर दो तो ये 10y पॉजिटिव हो जाएगा. यू विल हैव 8x प्लस 60 विच इज़ ऑलरेडी देयर. तो ये आप डिवाइड कर दोगे तो ये आपको मिलेगा ऐसा. ठीक है, इसको आप रिड्यूस कर दोगे तो 2 4s are 2 5s are and this will simply give you x. So look at this 4/5 and we take this as b1. ठीक है, ये मॉड है, मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव आना चाहिए आंसर, तो ये आपने b1 निकाला. वैसे ही अब आप दूसरा इक्वेशन ले रहे हो. दूसरा इक्वेशन है 40x माइनस 18y इज इक्वल्स टू 214. इसमें y नेगेटिव है, y को शिफ्ट करो, y शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. इधर 40x है माइनस 214. सो y विल बी 40 अपॉन 18x रिड्यूस कर लो, 2 9s are 2 20s are, तो y का वैल्यू मिलेगा 20/9x अपॉन 18. यू कैन रिड्यूस दिस बट नॉट यूज. तो आपको यहाँ मॉड ऑफ b2 मिल जाएगा विच इज़ 20/9 विच इज़ 20/9. अब आपको समझना पड़ेगा इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. देखो 4/5 इज एक्चुअली 0.8. ठीक है, और ये जो वैल्यू मिलेगा ना आपको, ये 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा बिकॉज 9 2s are 18, 2 कैरी होगा, 0 डालोगे तो 2.22 कुछ ऐसे आपको मिलता जाएगा. सो नाउ इज कंपैरिजन. आप देखो विच इज स्मॉलर वैल्यू 0.8, तो आप लिखोगे मॉड ऑफ b1 इज लेस देन मॉड ऑफ b2. सो वंस यू गेट दिस, टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग. जो सबसे छोटा रहता है उसको आप क्या करते हो, byx लेते हो. सो देयरफॉर byx इज योर मॉड ऑफ b1 विच इज स्मॉलर वैल्यू, that is 0.8. all right, and then bxy will be equal to 1 upon mod of b2. so 1 upon mod of b2 मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना 9/20. ठीक है, आप इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हो. ये जो 0.8 है ना, दिस इज नथिंग बट 4/5. मेरे ख्याल से फ्रैक्शन में थोड़ा इजी कैलकुलेशन होता है. वंस यू गेट दिस, ओके, सो यू गॉट bxy as 9/20 and byx as 5. अब निकालने की बारी r है, क्योंकि क्वेश्चन में r पूछा है. r is plus minus root of byx into bxy, so which is plus minus root of byx वैल्यू कितना है 4/5, bxy का वैल्यू कितना है 9/20. अब ये रिड्यूस हो जाएगा, 4 1s are 4 5s, प्लस माइनस r positive है, therefore your final answer will also be positive which is 3/5. आप इसको चाहिए तो डेसिमल में भी निकाल लो, 3/5 आराम से मिल जाएगा 0.6 and that becomes your answer. Everybody is clear with this? मीन आप साइमल्टेनियस करके निकाल लो. ये टेक्निक बहुत ज़रूरी है. दोनों इक्वेशंस को आप y के फॉर्म में लाओ. ठीक है, वंस यू गेट इन टर्म्स ऑफ y यू टेक देयर कोएफिशिएंट ऑफ x. ठीक है, दोनों का मॉड निकालो और कंपेयर करो कि कौन सा छोटा है. ये याद रखना, जो छोटा होगा वो होगा byx और जो बड़ा होगा उसका रेसिप्रोकल होगा bxy. राइट, once you get this much, I think that's absolutely simple. Okay, so I hope everybody has understood this.
या टेल मी येस और नो, सबको समझ में आ गया ये? ओके, सो दिस वाज द लास्ट सम ऑफ द सेशन. ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन टॉपिक. ओके, अच्छा इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस किए आप स्कोर नहीं कर पाओगे. ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच.